आर्थिक मोर्चे पर भारत ने बड़ा कमाल कर दिया है। देश की जीडीपी के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए हैं। ये वो डेटा है जिसने पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे को एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया। सुशांत सिन्हा के साथ देखिए पूरी खबर और उसका विश्लेषण। उडुपी में गीता पाठ में शामिल हुए पीएम मोदी ने वहां आए लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी के सिर पर एक विशेष तरह की टोपी नजर आई जिसमें माथे पर मोर पंख लगे दिख रहे थे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत है, किसी के आगे झुकता नहीं है। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि सनातन की ताकत शांति में, लेकिन कोई शांति भंग करेगा तो उस शांति को स्थापित करना और उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। सनातन के प्रति पीएम मोदी की ऐसी भक्ति देखकर साधु संत भी दंग रह गए। श्री कृष्ण मठ के मठाधीश स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने तो पीएम मोदी को श्री कृष्ण का अर्जुन बता दिया। स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने कहा कि मोदी सुरक्षित है तो धर्म और देश सुरक्षित है। सुनिए एक बार। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव। अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं भाई कि नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं तो भारत में धर्म सुरक्षित, भारत सुरक्षित। अब जिसको जो आग लगनी है वो लगे, लेकिन भाई जिसको जो भाव है वो कह रहे हैं। देखिए, सनातन की शक्ति से लैस नरेंद्र मोदी ने सनातन को मजबूत करने का तो काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो आज आर्थिक मोर्चे पर कर दिया। यह ऐसा धमाका है जो न अमेरिका में ट्रंप कर पाए, न चीन में जिनपिंग, न दुनिया का कोई और नेता कर पाया। आज ही भारत की जीडीपी के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए। यह वो डेटा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने बड़ी छलांग लगाई है। आप देखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त वो आंकड़े कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे भारत की, ये 8.2% है बॉस, 8.2%। ये दूसरी तिमाही का आपको बता रहा हूं, ये दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं, यानी जुलाई से सितंबर के बीच के आंकड़े। यानी जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप सोचे बैठे थे कि अरे मैंने टैरिफ लगा दिया, ये होगा वो होगा, उस समय भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई बॉस। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 5.6% था। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि जब और बड़ी चुनौती आई तो ऐसा गियर बदला कि भाई रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
जबकि अप्रैल से जून के बीच की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.28% थी और उसके 3 महीने बाद यह 8% के मार्क को क्रॉस कर गई। पिछले 18 महीनों में यह जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा जंप। तो जब लोग सोच रहे थे कि भारत कमजोर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के फैसलों ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी दे दी। यह ग्रोथ रेट तब है जब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने अगस्त से भारत के प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत के आगे ट्रंप का टैरिफ वार भी बेअसर हो गया। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनको भी तगड़ा जवाब मिल गया। जो राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए कह रहे थे कि अरे सबको पता है इकोनॉमी डेड है, उनको भी आज जवाब मिल गया। इकोनॉमी डेड है तो 8.2% से बढ़ती है। राहुल गांधी जी, आपकी पॉलिटिक्स डेड हो गई है ये सब कर करके। आप देखिए, राहुल गांधी ने इसी साल जुलाई में भारत की इकोनॉमी को डेड कहा था, मजाक उड़ाया था कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जुलाई में क्या मजाक उड़ा रहे थे, कैसे बिहार चुनाव आते आते उनका मजाक बन गया है, और ये आंकड़े कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए एक बार। चार महीने पहले राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे थे, वो 8.2% की दर से दौड़ रही है। और बड़े बड़े देश ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास नहीं पटक रहे बॉस। लेकिन राहुल गांधी को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो जो बोलना है वो बोलते हैं। साल 2022 में भी राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत में ऐसा माहौल बनाया था कि 2023 में तो भारत की ग्रोथ रेट 5% भी रहे तो बहुत बड़ी बात हो, जबकि 2023-24 में भी भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा थी। सुनिए, साल 2022 में भी राहुल गांधी कैसे भारत की इकोनॉमी को डेड बताने चले थे। The growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. I think that we would be lucky if we do 5% next year. 8.2% की बम्पर जीडीपी ग्रोथ की वजह क्या है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है, पीएम मोदी ने इसकी वजह भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले हैं। ये आंकड़े हमारी प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के असर को दिखाते हैं, साथ ही हमारे लोगों की मेहनत को दर्शाते हैं। हमारी सरकार लगातार रिफॉर्म करती रहेगी और हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर यह बात लिखी है। अब वहां ट्रंप के लोग भी पढ़ेंगे, जाके कान में फुसफुसियाएंगे, सर ये तो एकदम खेला उल्टा पड़ गया।